हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे, ठीक है। CR जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और आपके 10 क्वेश्चन हरदम मेंस में आते ही आते हैं। तो यदि आप 5 से 6 भी कर लेते हो तो आपको फ्री के नंबर है ये, ठीक है। रीजनिंग में आपके हेल्प करेंगे, और 5 से 6 नंबर से तो आपको पता है कट ऑफ का कितना फ़ायदा हो जाता है। और दूसरा टॉपिक है इनपुट आउटपुट। देखो, मैं अभी इस चीज़ के लिए इनपुट आउटपुट मैं हमेशा से एक चीज़ बताऊं, रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है IBPS की तरफ से, और SBI क्लर्क में लगातार 2 साल से आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी IBPS क्लर्क में भी आया था तो 5 से 10 नंबर का आता है। IBPS क्लर्क में 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन थे, तो 8 नंबर। यदि देखो पजल बने ना बने 10 मिनट में, बट यदि 10 मिनट इसको दिमाग लगा लिया, ये ऐसी ही चीज़ है जिसमें आपको सॉल्यूशन तो पहले ही दिया होता है, बस आपको उस सॉल्यूशन को पकड़ना होता है बैठ के। तो अभी यदि मैं ये सेक्शन मोक दूंगा पहले वाला, ठीक है। यदि इसके अंदर इनपुट आउटपुट हुआ तो वो भी करेंगे। और क्रिटिकल रीजनिंग, देखो क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा है कि जैसे जैसे पेपर आते जाएंगे मैं आपको वैसे वैसे जैसे भी कोई भी लाइव भी मोक करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्रिटिकल रीजनिंग को लाइव मोक के साथ ही अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको मोक को कर लेता पहले, तो मेरे को आंसर पता ही होता, तो फिर ना मुझे मज़ा आता ना आपको भी। एक ऐसे होता है कि यार इसने तो ऐसे देख के बता दिया। तो ऐसे क्या है, मैं बीच बीच में मोक सॉल्व करता रहूँगा, और ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, ये सारे मोक में जितना भी क्रिटिकल रीजनिंग है, एग्जाम से पहले एक अपन वीडियो में सारे डिस्कशन कर लेंगे, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज भी क्लियर होगा यदि इसके अंदर क्वेश्चन आए तो। जैसे देखो आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, फिक्स होते हैं क्वेश्चन, चाहे इसमें 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4-5। एग्जाम के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है, कई बार 10, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इन 10 नंबर को प्लस इनपुट आउटपुट को आप कैसे लेते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, वो चीज़ आप ज़रूर सुन लेना, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक पे सुपर कोचिंग का दिवाली धमाका ऑफर आ रखा है, ठीक है। ये है 19 से 22 अक्टूबर तक के लिए है, जिसके अंदर SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, इन सब की कोचिंग है। तो ये आपको पहले तो यदि आप अलग अलग लेते तो मिला के तो 19,900, ऑलमोस्ट 20,000 की आती थी, ठीक है। अब ये ऑफर में 999 रुपये की है। यदि आप मेरा कोड लगाओगे तो 899 रुपये की है। तो इसके साथ में जो भी इन सब की टेस्ट सीरीज है वो भी आपको फ्री में मिलेगी। तो ये कोचिंग है, जैसे वीडियो कोर्सेज वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें। बैंकिंग में तो आपको पता ही है, अमर सर, अंशुल सर, इन सब की है, सर के टीचर की। तो ये मेरा कोड लगाओगे तो ऐसे बिना कोड के लगाओगे तो 999 का मिलेगा। मेरा कोड लगा लोगे तो आपको 899 रुपये में 12 मंथ के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, इन चारों कोचिंग के लिए, यदि जैसे आपको लगता है कि आपको भाई के लिए परचेज कर लेनी चाहिए, वो डिफेंस की कर रहा है या SSC की कर रहा है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा कोड यूज कर लेना, GK भी, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मोक। तो ये अपन पहला मोक है, इसको स्टार्ट करेंगे। देखो मैं इंग्लिश में बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा। इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगेगा, हिंदी में टाइम नहीं लगता इतना। तो यहाँ पे पहले तो अपन हिंदी में ही स्टार्ट करेंगे, ताकि पता तो लगे क्रिटिकल रीजनिंग है कहाँ पे। तो ये तो अपन को छोड़ने वाला है, ये भी छोड़ने वाला है। इसमें पहले तो इनपुट आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार 30 क्वेश्चन आगे नहीं आया, ये क्या, अच्छा ये तो वो है, वो नहीं है, ये भी नहीं आया, नहीं भी आया, नहीं आया तो भाई ये वीडियो ख़राब हो जाएगा। अच्छा 1 आ गया, 2 आगे, 3 आगे, और ये इनपुट आउटपुट भी आ गया, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे अपन को सारी चीज़ें मिल गई है जो अपन को चाहिए थी। यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप पहले इंग्लिश में देख लो यार, मैं हिंदी में बताने वाला हूँ, इंग्लिश में आप देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे देखो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आपको भी समझा देता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले स्वस्थ खाद्य पदार्थों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में विशेष आहार और पोषण अनुभाग की पेशकश की है। मैं आपको एक हिंदी में नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि बात क्या बोल रहा है, ठीक है। कि कोई हेल्थी फूड है, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, मेन्यू में इन सब चीज़ों को ऐड किया गया है कि ये हमारा विशेष आहार और पोषण है, यदि इसको लोगे तो आप हेल्थी रहोगे, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेन्यू में आहार और पोषण अनुभाग स्वस्थ खाद्य पदार्थों के विकल्प है। तो अब आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द डाइट एंड न्यूट्रिशन सेक्शन ऑन द मेन्यू आर ऑप्शंस ऑफ हेल्थी फूड्स, ठीक है। तो ये दे रखा है सीधा सीधा।
तो यही बात हो रही है। तो पहला तो एकदम सही हो गया। जैसे ही आपको पहला सही लगे आपको ऑप्शन कट करने हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओनली 2 नहीं होगा, ठीक है। अब अपन को इन दोनों में से देखना है कि ये कौन सा होगा। दूसरा, द स्पेशल सेक्शन ऑन द मेन्यू आर ओनली फॉर पीपल कंसर्न अबाउट हेल्थी फूड्स। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे उस मेन्यू में ये लिखा हुआ है कि जो हेल्थी फूड खाते हैं उन्हीं के लिए ये मेन्यू बनाया गया स्पेशल। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता ना कि हेल्थी फूड है, वो तो अपने लिए बताते हैं कि यार ये हेल्थी फूड आप ले सकते हो, ये हमारे मेन्यू में है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता लग गया कंक्लूजन में कि दूसरा गलत है और पहला सही है, ठीक है। तो अपन आंसर भी चेक करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो पहला क्वेश्चन है तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही समझ में आ जाएगा, होता है ना कईयों को, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन अमित फाइंड दैट द ट्रेन ही वांटेड टू कैच इज जस्ट टू स्टार्ट एंड देयर इज हार्डली एनी टाइम फॉर परचेजिंग द टिकट। तो मतलब कि ट्रेन छूट जाती है वो वाला ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अपन यहाँ से हिंदी में पढ़ लेते हैं कि रेलवे स्टेशन पहुंचने पर अमित ने पाया कि जिस रेल को वह पकड़ना चाहता था वह बस शुरू होनी थी और टिकट खरीदने के लिए शायद कोई समय नहीं था, मतलब छूटने वाली थी एक तरह से ट्रेन। तो अब वो नीचे पढ़ते हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने बोला है कि रेल को मतलब छोड़ने के बजाय उसमें चढ़ जाए और अगले ठहराव पे टीटी, मतलब कि अगला स्टेशन आए और टीटी को टिकट खरीदने में असमर्था के, मतलब कि वो अपनी प्रॉब्लम बता दे, कि प्रॉब्लम के लिए सूचित कर दे कि ये मेरे प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने नहीं पकड़ी तो अब मेरे को टिकट दे दो। तो ये बात एकदम सत्य है एक बार के लिए कि ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो अपन देखो पहला सही है, ठीक है, या तो 1 या 2 ये भी हो सकता है, ये वाला गलत है और ये भी हो सकता है, और ये 2 तो अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन से काटना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला नहीं हो सकता 2, तो ऑलमोस्ट अपन को पता है कि पहला ही सही है, बट अपन दूसरा अब चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑप्शन ये है या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, तो यहाँ पे भी पहला तो अनुसरण कर चुका है। अब ऑप्शन देखने की नीड नहीं है वैसे तो देखा जाए, फिर भी अपन को ट्राई कर लेना चाहिए दूसरा ऑप्शन। देखो मैंने आपको बता दिया, मैं ऑप्शन से एलिमिनेट ऐसे करके खेलता हूँ गेम को। चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम उठाने के बजाय रेल को छोड़ दे, ये तो कोई देखो यहाँ पे एडिशनल लाइन ये होती ना, यहाँ पे अमित विकलांग होता, ठीक है, हैंडीकैप जिसे कहते हैं, और यदि ये लाइन फिर लिखी होती तो ये 101% सही होती, तब अपनी जान जोखिम नहीं डाल सकता। अब नॉर्मल बंदा आजकल तो सीधा ही चढ़ ही जाता है ट्रेन पे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो इसमें तो उसका लॉस ही होता, यदि वो ट्रेन को छोड़ देता, ठीक है, तो ये फिर बात होती ही नहीं। जिस ट्रेन को पकड़ना चाहता है, उसने बोला था जिस ट्रेन को, मतलब इसको यहाँ पे नीड थी इस चीज की, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला एकदम सही था, तो अपन दोनों में पहला पहला लगा रहे हैं, ये पहला और ये पहला, ठीक है। इसमें भी पहला लगा रहे हैं, उसमें पहला लगाया ना, हाँ इसमें भी पहला लगाया है और इसमें भी पहला लगाया। और तीसरा क्वेश्चन देखो, सरकारी नौकरियों में चयन के लिए हमारी कोचिंग से जुड़े, ठीक है, ABC कोचिंग संस्थान में ये पंक्ति लिखी गई है। अब नीचे पढ़ते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं हमारी कोचिंग में जुड़ने के, वो अपन देखेंगे। सरकारी नौकरी में चयन पाने के लिए केवल कोचिंग ही पर्याप्त है। देखो मैं आपको इंग्लिश में कर देता हूं, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी लेनी है तो कोचिंग करनी कंपलसरी है? तो पहला तो गलत है, इसके अंदर सीधा सीधा दिख रहा है। फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स ज्वाइन आवर कोचिंग, ए लाइन रिटन बाय ABC कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ओनली कोचिंग इज सफिशिएंट टू गेट सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये तो आपको सीधा सीधा पता ही लग रहा है कि आप खुद इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको खुद को ही पता लग गया कि ये तो यहाँ पे सीधा सीधा ही गलत है। दूसरी चीज, ABC कोचिंग इज बेस्ट कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, बट आप कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को? बोलने से प्रूफ नहीं होता ना। यदि यहां पे एडिशनल लाइन होती कि उन्होंने लास्ट ईयर बैंक में 300 सिलेक्शन करवाए हैं और जो कि उसके स्टेट में सबसे ज्यादा हैं, यदि ये लाइन लिखी होती तो यहां पे दूसरा सही हो जाता, ठीक है। बट इन्होंने ABC कोचिंग बेस्ट कोचिंग, ऐसे तो नॉर्मल सी बात है, आज मैं कोचिंग खोल देता हूं, मेरी कोचिंग बेस्ट है। आप हर कहीं पे भी अपन कोई टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तो अपन रीजन जानते कि ये बेस्ट क्यों है,
तो वो रीजन इन्होंने नहीं डिस्क्राइब किया, तो यहाँ पे थर्ड जो है इसमें मतलब नन ऑफ दीज आएगा, एक तरह से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो एक निष्कर्ष एक और दोनों निहित है, कोई भी निहित नहीं है यहाँ। ठीक है, नन ऑफ दीज आ गया। अब अपन इनपुट आउटपुट को देखते हैं। इनपुट आउटपुट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन से आपको ये बनाना है। देखो मैं आपको सीधा बताऊं, मैं इस सॉल्यूशन को समझाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में आपको ये वाला करना है, ये वाला, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है और इसकी मेरे को लास्ट लाइन का आंसर बताना। ठीक है, कि लास्ट लाइन हमारी ये आ रही है, जैसे ये लाइन लिखी हुई ना, ये लास्ट लाइन, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही सबसे पहले एक चीज़ देख लेंगे, क्या है, पेन चेंज कर ले पहले, रेड पेन यहाँ पे। पहले सबसे पहले आप देखा करो कि जो डिजिट मतलब कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना, 1 2 3 4 5 और 6। अब लास्ट तक 6 जा रहा है नहीं जा रहा, यदि लास्ट तक 5 या 4 तक जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है कि अपन को कैसे भी करके ये चेक करना है लास्ट तक 6 है नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब लास्ट तक 6 है, मतलब अपने यहाँ पे पता लग गया कोई भी डिफरेंस तो आने से नहीं रहा। ठीक है, और यदि 6 की 6 वैल्यू है तो या तो ये प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, ये आपको समझना है। अब अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, तब अपन को समझ में आएगा अच्छे से। 994881। अब नीचे चेक करते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन को नीचे चेक करना है, नीचे वाली लाइन लानी है। तो ये आ रहा है 881 और 994। ठीक है, 881 और 994। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन को देखना है सबसे पहले इस चीज़ को कि ये वाले नंबर आगे आए हैं और ये पीछे आए हैं। अब दूसरे में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। 73594 मतलब 942 आना चाहिए था, तो 942 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब इसका एक रीज़न हो सकता है 942 नहीं आ रहा, तो अपन थर्ड पे जाएंगे। थर्ड पे जाते हैं 366342, तो मतलब 3633 ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका भी अलग सिस्टम चल रहा है। 543755 755543, देखो ये और ये वाला सेम है। ठीक है, ये और ये सेम है, इन दोनों का कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, अपन को नहीं पता। 267551 और 267, मतलब ये 3 यहाँ उतर गए और बाद में 3 आ गए हैं, तो ये भी इनके जैसा ही है। अब यहाँ पे 881 489 मतलब 489 और 881, तो ये भी इनके जैसा है। तो ये पॉसिबिलिटीज तब हो सकती है जब अपन को इवन या ओड नंबर पे आ जाती है बात। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि इवन नंबर है क्या ओड नंबर है। लास्ट वाला चेक करेंगे, तो ये ओड, ये भी ओड है, तो ये भी ओड है और ये भी ओड है। ठीक है, तो ओड आने से क्या हो गया, अपन को पता लग गया जिस डिजिट में ओड नंबर है लास्ट में, उनको इन्होंने क्या किया, 3 को रिप्लेस किया। 3 ये वाले यहाँ रख दिए और ये वाले यहाँ रख दिए, ये यहाँ पे हो गया। सेम जैसे ये वाला है, तो इसको कैसे करेंगे, 351426 ऐसे करके। अब अपन को इवन को समझना है कि इवन में क्या चीज़ है। ठीक है, इवन में अपन को देखना पड़ेगा 735942, 3759 का 95 हो गया, 24 का 24। हाँ, मतलब ये पता लग गया कि ये जो पेयर है, पेयर के अंदर 2 के ऑप्शन हैं। ठीक है, ये चीज़ देखो 379542 सॉरी 24, यहाँ पे भी अब इवन नंबर वाला देखना था, तो ये 63। ठीक है, ये वाला दोनों चेंज हो जाएगा 36 और ये वाला 24। तो ये लाइन अपनी कंफर्म हो गई है कि जो इवन नंबर है उसमें 2 के जोड़े रिप्लेसमेंट में हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, और इवन जो ओड नंबर है उसमें 3 का सीधा ही ट्रांसफर हो रहा है। तो ये यहाँ पे समझ में आ गई। अब दूसरी लाइन देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये पहले का पहला ही रखा, फिर 75 आ गया, फिर 63, फिर 542, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। देखो 876543, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से अपन को पता लग गया कि ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो जो वैल्यू लिखी हुई है, अपन को ये कॉन्सेप्ट भी अपन को दूसरा पता लग गया कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या लिखा है, 884119, 884119 मतलब 884199, मतलब ये हो गया। ये मतलब पहले इवन लिखा है इन्होंने इसी के अंदर और उसके बाद में ओड लिखा है, ये तो अपन को पता लग गया। ठीक है, फिर 88 पहले लिखा है, इसमें अब समझते हैं उनको
इसमें जाते हैं 4 3 5 5 5 7। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो अपन इसको पहले इवन रखेंगे, नहीं यहाँ से लाए ना अपन, यहाँ इसको इवन, उसके बाद में 3 5 5 7। तो यहाँ पे 5 5 थे, इसको 5 5 को नहीं। हाँ अब ये देखो इसके अंदर सीधा सीधा दिख रहा है कि ये बोल रहा है इवन नंबर को लाना है पहले, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा चेक करते हैं एक बार, फिर मेरे को अच्छे समझ में आएगा। 6 6 3 6 2 4। तो ये आ गया 6, ये आ गया 6 और ये आ गया 6। अब मेरे को समझ में आ रहा है, ये आ रहा है 4 और 2 3, ऐसे लिखा हुआ ना 6 6 2 3 3। नहीं इसमें कुछ मैंने गलत लिख दिया, 2 3 3 है यार, ये 3 3 2 है। तो 6 3 3 6 2 4। तो यहाँ आ गया 6 6 पहले आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2। हाँ तो ये देखो यहाँ पे सीधा सीधा है, इस लाइन के अंदर क्या आया है कि पहले इवन नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। फिर ओड नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो 1 9 9, इसमें भी ऐसे एक सिंगल 4 था, 3 5 5 फिर 7। यहाँ पे भी इवन पहले आया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं 6 6 4 2 पे, फिर 3 3 है यहाँ पे। अब ये वाला नंबर है और ये देखो 5 5 1 2 6 7। तो यहाँ पे इवन नंबर आएगा 6, फिर 2, फिर आएगा 1, फिर 5, फिर 5, फिर 7। 621 557। तो ये आ गया, ये लाइन भी अपन को समझ में आ गई, इतनी लाइनों तक अपन को, ठीक है। अब अपन इस लाइन पे देखते हैं, इस लाइन पे क्या हुआ है 884 884। तो ये हो रहा है 8864 8864 हो तो गया, मतलब हाँ 8 × 8 64 हो रहा है। तो आगे वाले को मल्टीप्लाई करके देखें, 4 × 1 तो 0 4 हो गया, ठीक है। ये लिख रहा है सही है, 9 9 81। तो आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये 4 3 12, 5 5 25 और 5 7 35, मतलब इन दो का मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 4 दूनी 8, तो 0 8 लिखा है इसने, 3 5 15, उसके 7 9 63। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये लास्ट डिजिट है ना, ये हमेशा यदि छोटी आ रही है तो आपको एक ध्यान रखना, एडिशन होता है। यार ये मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है ताकि इनपुट आउटपुट एकदम कहते हैं ना गलत नहीं होने चाहिए। तो अभी इसको मल्टीप्लाई का ऐड करो, तो सबसे पहले आपको ऐड ही करना है जब ऐसे नंबर बनाए। कई बार क्या होता है यहाँ पे भी दूसरी लाइन में भी ऐसा ही आ जाता है, 23 18 ऐसे करके लिखा आएगा, तो वो यहाँ का इन दोनों इसका एडिशन होगा नंबर का, 10 12 22 और एक 23। तो ये 23 आ गया। यहाँ पे भी देखो 5 5 10 10 और 5 15 और 3 18 आ गया, तो ये बन गया। अब आपको यहाँ पे देखो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पहली डिजिट में आपको पता था क्या करना था, पहली डिजिट में कि इवन के तो यहाँ पे सीधा सीधा पता लग रहा था कि ओड नंबर था, उसमें 3 3 के आ रहे थे और इवन में 2 2 के आ रहे थे। उसके बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था, ठीक है, मतलब हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। उसके बाद में यहाँ पे पहले इवन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और उसके बाद में ओड नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये चला। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई है 2 2 की डिजिट का, फिर लास्ट में एडिशन है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का मेरे को लास्ट का स्टार्टिंग नंबर बताना। स्टार्टिंग का मतलब जैसे यहाँ पे 23 आया है ना, तो आपको ये बताना है 4 2 6 3 5 1, जो भी यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद में चेंज हो जाएगी, बट जो ये 23 है ना वो वैल्यू का आप मेरे को जरूर कमेंट करके आंसर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे आपको समझ में आया है नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इंस्टाग्राम पे करंट अफेयर के लिए ज्वाइन कर सकते हो अपना पेज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी वो यदि आपको किसी को वो 99 वाला परचेज करना हो, 999 वाला 89 का सुपर कोचिंग पास, तो आप परचेज कर सकते हो, मैं उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय। फ्लो में क्या है, मैंने ना ये बंद और कर दिया था वीडियो, तो यार ये आंसर दिखाने तो भूल ही गया मैं। 3 क्वेश्चन किए थे अपन ने, 3 यदि सही होंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन के होंगे, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आ चुका है, देखो ये रहा 3, तो अपने 3 सही हैं, ठीक है। तो वो मैं क्या हुआ दिखाना भूल गया जल्दबाजी में, वीडियो बनाते बनाते ध्यान नहीं रहा। तो ये तीनों क्वेश्चनों में यहाँ पे जो अपन ने आंसर लगाए थे, इसमें पहला अनुसरण करता है, दूसरे में भी पहला अनुसरण करता था, तीसरे में कोई नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे करके था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवाता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय।